सिंह और स्वर्गीय सरता चाकी जी का सबसे छोटा बेटा हूँ। आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बात शुरू हुई आज से 2500 वर्ष पूर्व, जब भगवान बुद्ध का इस धरती पर आगमन हुआ। उस समय की जो दशा थी, एक ऐसी दशा थी जिसमें महिलाओं को बहुत ही निम्न तौर पर जो है समझा जाता था। जाति प्रथा तो नहीं थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था इतनी फैली हुई थी कि लोगों की जो है जो जीवन था, जो निम्न वर्ण के लोग थे उनका जीवन था वो जानवरों से भी बदतर जो है हुआ करता था। ऐसी व्यवस्थाओं में भगवान बुद्ध ने इस जो है धरा पर जन्म लिया। और जब उन्होंने यहाँ जन्म लिया तो उन्होंने देखा कि जो ये भेदभाव है, जो वर्ण के आधार पर भेदभाव है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव है, जो क्षेत्र के आधार पर भेदभाव है, ऐसे भेदभाव को खत्म होना चाहिए। तभी ये समाज जो है विकसित भारत कहला पाएगा, तभी ये समाज विकसित हो पाएगा। इसी के लिए उन्होंने अपने आंदोलन को चलाया, जिसको आज हम बौद्ध धर्म या भगवान बुद्ध के आंदोलन के रूप में जानते हैं। ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसका काफी विरोध भी हुआ, बहुत विरोध हुआ, लेकिन भगवान बुद्ध ने इस आंदोलन को निरंतर चलाते रहे, हमेशा निरंतर चलाते रहे। और मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूं, उनके इन आंदोलन की वजह से ही जो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, उनके समानतावादी उपदेश जिसमें सभी को समान अधिकार थे, उनके महिलाओं को जागरूक करने के उपदेश जिसमें महिलाओं को भी समानता के अधिकार थे, ऐसे ही उपदेशों की वजह से धीरे धीरे करके जब मौर्य साम्राज्य विकसित होना शुरू हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश को आगे बढ़ाया, अपने साम्राज्य की स्थापना की। उसी जो है अपने विचारों को आगे ले जा करके भगवान बुद्ध के विचारों से इस राज्य को चला करके आगे बढ़ा करके इस राज्य को एक अखंड भारत बनाने का काम हमारे सम्राट अशोक ने किया। कोई नहीं कर सका, और ये सिर्फ तभी हो सका जब ये विचारों को मानने वाले लोग इस जो है भारत में राज्य करने के लिए आए। आज हमारे समाज की जो दशा है, आपने देखा होगा हमारे समाज की दशा क्यों खराब है। आज हमारे समाज की दशा इसलिए खराब है क्योंकि हम अपनी जड़ों को भूल चुके हैं, हम अपने महापुरुषों को भूल चुके हैं। आज हम क्या बात करते हैं? आज हम बात करते हैं कि साहब हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं, हम जो है सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। मेरा आपसे कहना है ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है। हम B.R. अम्बेडकर के भी वंशज हैं, हम ललाई सिंह यादव के भी वंशज हैं, हम जो है क्या कहते हैं सावित्रीबाई फुले के भी वंशज हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, अवंतीबाई लोधी के भी वंशज हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी को भी किसी जाति से नहीं बांधा जा सकता। यदि आप उनके विचार मानते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं, तो हम उनके पूर्वज हैं और वो हमारे वंशज हैं। यही बात बस सत्य है और कोई सत्य नहीं है। ये बात हमें आपको समझने की जरूरत है। हमने इतना बड़ा अगर जो है अपना अखंड भारत जो है तैयार किया तो ऐसे ही नहीं किया, उसमें हमने सबको जोड़ा, सबको समानता के अधिकार दिए, बराबरी के अधिकार दिए। ऐसे ही जो है विचारों को लेकर के हमने एक ऐसे भारत का निर्माण किया जिसको आज भी सोने की चिड़िया कहा जाता है। प्राचीन भारत को ही सोने की चिड़िया कहा गया है, उसके बाद इस भारत को कभी सोने की चिड़िया नहीं कहा गया। और आगे चल करके भी अगर हमारे जैसा ही विचारों को मानने वाला इस व्यक्ति इस भारत का राजा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तभी इस भारत को सोने की चिड़िया दोबारा कहा जाएगा, वरना कभी नहीं कहा जाएगा। मित्रों, ये मैं बात गारंटी के साथ में आपसे कह सकता हूं। ऐसे विचार हमारे रहे, ऐसा हमारा इतिहास रहा है। सम्राट अशोक, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका शासन इस भारत जो इस समय भारतवर्ष है उससे कहीं गुना फैला हुआ ज्यादा था। भगवान बुद्ध के बारे में एक जो है ये भी कहा जाता है कि साहब उनका अहिंसावादी धर्म था, इसलिए मौर्य वंश का पंथ हो गया, पतन हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस जो है जो गलतफहमी है इसको भी मैं दूर करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध के धर्म में कभी भी अहिंसा परमो धर्म को नहीं माना गया, ये जैनियों का नारा है। भगवान बुद्ध का धर्म कहता है कि अनावश्यक हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। इसीलिए आपने देखा होगा जब जो है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो जब परमाणु परीक्षण किया तो उन्होंने भारत सरकार ने ये कहा कि बुद्ध मुस्कुराए। आपने देखा होगा
जब पहले परमाणु परीक्षण में जो है भारत ने किया था, तो भारत ने कहा कि बुद्ध मुस्कुराए, बुद्धा लॉ, बुद्धा स्माइल। ये कहा, क्यों कहा? क्योंकि भगवान बुद्ध का नियम है कि हम अनावश्यक हिंसा से जो है व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और हमारे भारत की परमाणु नीति भी यही कहती है कि हम पहला बार नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर आंख उठा करके देखा, अगर किसी राज्य ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अगर किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। ये भगवान बुद्ध के ही नियम है, ये उन्हीं के विचार हैं, उन्हीं के सिद्धांत है, और किसी के सिद्धांत नहीं है मित्रों। ये हमारे और आपके सिद्धांत है। ऐसे जो है वंशजों के हम लोग जो है ऐसे पूर्वजों के हम लोग वंशज हैं, लेकिन है क्या? हम अपने वंशज पूर्वजों को भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि उन्होंने कितने महान कार्य किए हैं। हम जो है गुलामी की जो बेड़ियों में जकड़े रहे हैं, हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों में जो जकड़े रहे हैं, उसी वजह से हमारे बच्चों के अंदर निम्न भावना आ चुकी है। आज अगर जो है जरूरत है तो अपने बच्चों के अंदर ये भावना डालने की जरूरत है कि आपके महापुरुष ऐसे रहे हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ये भावना अपने बच्चों के अंदर डालिए, और ये भावना आप तब अपने बच्चों के अंदर डाल पाएंगे जब उन्हें बताएंगे कि आपके पूर्वज कौन रहे हैं, कौन कौन महापुरुष आपके पूर्वज रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, समाज के लिए क्या है, इस देश के लिए क्या है, इस जो है भारत के लिए किया है। तभी वो जो है आगे चल करके उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करिए, लोगों के ऐसे कार्यक्रम में लेकर के आइए, यहाँ पे वक्तागण बताएंगे कि महापुरुषों ने कैसे कार्य किया है। अपने जो है घरों में शुरुआत करिए, घरों में लोगों को, अपने बच्चों को बताने का कार्य कीजिए कि जो है आपके महापुरुषों ने क्या किया है। और एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ, जब बात अधिकारों और सम्मान की ही आई है, तो एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। जो यहाँ महिलाएं, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माता स्वर्गीय सविता शाही जी, जब वो यहाँ बोला करती थी तो लोग कहते थे वो जो है यहाँ पे एक महिला होकर के भी धारणा करती थी। ये समाज के अधिकार भगवान बुद्ध ने ही उनको दिए थे। ऐसे ही यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये आपने देखा होगा, चाहे हम अवंतीबाई लोधी जी का नाम ले लें, रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम ले लें, ये सब रानी रही और इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का कार्य किया, अंग्रेजों तक के छक्के छुड़ा दिए। ये कैसे रहा? ये पहले महिलाओं को ये अधिकार नहीं हुआ करते थे, ये भगवान बुद्ध के विचार ही हैं जिनको ये अधिकार दिए, और उन्होंने ऐसी लड़ाई में जो है प्रतिभाग लिया। एक छोटी सी और घटना आपको जो है बताना चाहूंगा। अभी मैंने देखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हमारी बहन हमारे ही कुछ विचारों को